तो इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है विभिन्न भाव में अगर आपकी चार्ट में बृहस्पति स्थित होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव या रिजल्ट रहेगा। और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं प्रथम भाव के लिए ही। देखिए, आप कुंभ लगन वाले व्यक्ति हैं और कुंभ लगन यानी शनि से आप रिप्रेजेंट होते हैं। ऐसे में शनि से रिलेटेड क्वालिटीज आप में ऑलरेडी हैं और वैसे भी कुंभ जो राशि है वो बृहस्पति को काफी पसंद है। अगर कालपुरुष के हिसाब से भी देखा जाए तो कुंभ राशि में जब भी किसी के बृहस्पति प्लेस्ड होते हैं तो काफी बेहतर रिजल्ट प्रदान करते हैं। और यहाँ आपका लगन यानी प्रथम भाव में बृहस्पति अगर स्थित है तो अब सबसे पहले शनि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गए। शनि अब आपके चार्ट में जितने ज्यादा अच्छी स्थिति में होंगे, स्ट्रॉन्ग स्थिति में होंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपका यहाँ बृहस्पति का जो रिजल्ट आपके लिए रहेगा। ऐसे में बृहस्पति यहाँ वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम ये भी मानते हैं कि बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह अगर वक्री होकर बैठेगा तो वो अपने शुभ प्रभावों में कमी लाएगा। और वास्तव में यहाँ बृहस्पति फिर आपके चार्ट में क्योंकि 11वें घर और आपके दूसरे घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन भाव से रिलेटेड कार्यों में भी आपको कुछ कमियां दिख सकती हैं। लगन का बृहस्पति आपको काफी परोपकारी, बहुत ज्यादा दयालु और काफी ज्ञानी बनाएगा। साथ में दूसरों के लिए आप हमेशा सपोर्टिव होंगे। इस प्रकार का बृहस्पति है तो अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता या अपना विवेक आप अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इस प्रकार का बृहस्पति है तो जीवन में व्यक्ति कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है, कुछ ना कुछ नए अनुभव वो अपने लाइफ में लाता रहता है। ऐसा बृहस्पति है तो व्यक्ति अर्निंग के प्रति काफ़ी ईमानदार होगा। अपना जो भी काम करेगा, पैसा जो कमाएगा काफ़ी सही तरीके से अर्न करने वाला होगा। लेकिन यहाँ बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह अगर बैठा है तो फिर बृहस्पति का प्रभाव थोड़ा बहुत यहाँ बदल भी सकता है। जैसे यहाँ बृहस्पति के साथ मान लो अगर केतु जैसा प्लैनेट बैठा है, राहु जैसा प्लैनेट बैठा है, सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा है या मंगल जैसा प्लैनेट बैठा है तो आपको उस हिसाब से फिर विचार करना रहेगा। बृहस्पति यहाँ आपके चार्ट में सबसे पहले देखा जाए तो दूसरे भाव के लॉर्ड हैं। दूसरे भाव के लॉर्ड होने की वजह से जातक हमेशा खुद को तो प्रायोरिटी देगा ही देगा, क्योंकि लगन का बृहस्पति थोड़ा बहुत ईगो जरूर लेके आता है। और अगर बृहस्पति यहाँ वक्री होकर बैठे हो उस स्थिति में आप में ईगो और ज़्यादा होने की संभावना होगी, और शनि का अगर लगन से संबंध हो तब भी। लेकिन कहीं ना कहीं आप जितने ज़्यादा ईमानदार रहेंगे, जितने ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे अपनी लाइफ में, जितने ज़्यादा पंक्चुअल रहेंगे समय के, उतना ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा बृहस्पति का। अब क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव के लॉर्ड हैं तो जातक अपने सेविंग के प्रति काफ़ी ईमानदार होगा और अपनी अर्निंग्स के प्रति भी। इस प्रकार का जो भी जातक होगा अपने इनकम सोर्सेज को काफ़ी स्टेबल रखने की कोशिश करेगा, साथ में सही तरीके से अर्न करेगा तो समाज में अच्छा नेम फेम अर्जित करेगा। दूसरों के मन में एक अलग प्रकार की छाप आप छोड़ेंगे। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति होने की वजह से हमेशा अपने फैमिली की जो भी जिम्मेदारियां हैं जातक की वो इजीली वो पूरा कर पाएगा। बट अगर मान लो बृहस्पति राहु के साथ स्थित हो या बृहस्पति यहाँ केतु के साथ स्थित हो तो कुछ हद तक आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी जरूर आ सकती हैं। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड होने से वास्तव में बृहस्पति दूसरे भाव के लॉर्ड होने की वजह से दूसरे भाव में जो प्लेस्ड ग्रह है आपके चार्ट में उसको भी आपको जरूर ही देखना होगा। वास्तव में ऐसा बृहस्पति आपके कैरियर, आपके रिलेशनशिप, लोगों के साथ आपके इंटरेक्शन को काफ़ी बेहतर बना सकता है। इसके साथ साथ आपकी जो वास्तविक छवि है या आपका जो वास्तविक गुण है, वास्तविक जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उनको आपके सामने इजीली ला सकता है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि अगर शनि आपका यहाँ बृहस्पति के साथ ही प्लेस्ड है या शनि का दृष्टि लगन पर है या बृहस्पति यहाँ बहुत वेल प्लेस्ड है तो कभी कभी आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है थोड़ी स्लो रह सकती है। तो ग्रोथ को स्लो रखने से बचाने के लिए कहीं ना कहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें और यहाँ बृहस्पति की आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लें कि अपना ज्ञान कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कितनी अपनी मैच्योरिटी को सामने ला सकते हैं। अब बृहस्पति इंपॉर्टेंट इसलिए भी ज़्यादा होंगे आपके लिए क्योंकि वो आपके 11th हाउस के लॉर्ड हो गए और यहाँ उनका 7th हाउस से संबंध भी बन गया। तो ऐसा बृहस्पति बिजनेस करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। वास्तव में अब आप अपना नेटवर्क सर्कल काफ़ी बढ़ा सकते हैं और आपके नेटवर्क सर्कल में काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव भी होंगे और कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने वाले भी होंगे। यहाँ अब बृहस्पति के साथ मान लो अगर मंगल जैसा ग्रह बैठा हो, सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो तो ये आपके मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा और आपके करियर के लिए भी। हालांकि हम ये मानते हैं कि बृहस्पति के साथ अगर कोई फायरी ग्रह बैठते हैं और अगर बृहस्पति काफ़ी वेल प्लेस्ड हैं तो निश्चित तौर पे बृहस्पति से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो पाना आपके लिए आसान हो जाता है। और बृहस्पति को क्योंकि फिर एनर्जी मिलेगी कहीं ना कहीं मंगल के थ्रू, सूर्य के थ्रू, और वैसे भी सूर्य और मंगल इनके मित्र ही हैं। ऐसे में आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी हो सकती है।
वैसे अगर देखा जाए बृहस्पति का जो दूसरा साइड है, यानी बृहस्पति एक साधु संत जैसा भी ग्रह है, एक बहुत ही साधारण या सामान्य ग्रह है लेकिन अत्यंत शुभ है। तो जातक को कभी कभी बहुत ज़्यादा धन की इच्छा, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ की इच्छा तो नहीं रहती, लेकिन उसकी लाइफ में वेल्थ एक्युमुलेशन होने की संभावना होगी और अपना पैसा जातक जितना भी खर्च करेगा वो सही कार्यों पर करेगा। तो ऐसा बृहस्पति आपको एक अलग प्रकार की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, आपको बहुत ही पॉजिटिव सोच प्रदान करता है। अब मान लो अगर बृहस्पति यहाँ राहु के साथ स्थित होगा, केतु के साथ स्थित होगा, या बृहस्पति यहाँ पर शनि के साथ भी स्थित होगा, तब आपको अपने रिश्तों को लेकर ज़्यादा ध्यान देना होगा। बृहस्पति आपके चार्ट में क्योंकि अब 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपकी जो अपेक्षाएं हालांकि उतनी ज़्यादा तीव्र तो नहीं रहने वाली 11th हाउस के लिए, लेकिन आपके साथ जो भी लोग कनेक्टेड रहेंगे वो आपके जीवन में एक बहुत ही सार्थक रोल निभाएंगे। अब अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो बृहस्पति सबसे पहले अपना प्रभाव डालते हैं आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे बृहस्पति प्रभाव डालें तो यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट उनसे काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। तो यहाँ मान लो अगर या तो बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो या तो फिर कोई भी अन्य ग्रह बैठा हो तो उस पर काफ़ी शुभ प्रभाव पड़ेगा। बट आपके चार्ट में बृहस्पति वक्री होकर ये दृष्टि ना डाल रहे हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए बृहस्पति यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके टैलेंट में वृद्धि करेंगे, आपकी सर्जन क्षमता या आपकी कलात्मकता को बढ़ाएंगे, आपकी संतान से आपको काफ़ी ज़्यादा अटैच करेंगे। साथ ही संतान रिलेटेड फैसले, अपने एजुकेशन रिलेटेड फैसले आप आसानी से ले सकते हैं। और जब भी लाइफ में कोई भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति आती है या विपरीत स्थिति आती है, उनसे संबंधित फैसले आप आसानी से ले पाएंगे। बृहस्पति का पंचम भाव पर प्रभाव होने से आपकी सोच बहुत पॉजिटिव नजर आ सकती है। हालांकि इसके लिए पंचम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखें। अब आपका पंचमेश कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में, देखिए पंचमेश आपका वैसे बुध है, तो बुध होने की वजह से आपका यहाँ कम्युनिकेशन काफ़ी मैटर करेगा अपने रिश्तों के साथ। जैसे कि आपकी लव लाइफ अगर एक्टिव है, आपकी संतान के साथ जो रिश्ता है उसमें आप कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, कितना अच्छे से अपने जो भी सामने वाला पर्सन है उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। बृहस्पति का दृष्टि पंचम भाव पर होगा तो आपके लिए कोई भी निर्णय लेना आसान होगा, सोचना, विचार करना और बहुत सारी नई चीज़ें सीखना आसान होगा। बृहस्पति फिर दृष्टि डालते हैं सप्तम भाव पे। देखिए सप्तम भाव में क्योंकि आपके अब लियो साइन होगा, यानी सूर्य का घर है आपका सप्तम भाव, तो सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पे बृहस्पति काफ़ी अपना शुभ प्रभाव यहाँ डालेंगे। बट आपका जो सूर्य है काफ़ी वेल प्लेस्ड होना चाहिए आपके चार्ट में। अगर आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे रिजल्ट यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो बृहस्पति से तो बृहस्पति यहाँ दृष्टि डालें तो वो आपके बिजनेस करने के लिए अच्छे हैं। करियर वगैरह में आप चाहे जॉब करना चाहें चाहे बिजनेस करना चाहें, दोनों के लिए बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। बट मेजरली इस प्रकार का बृहस्पति मान सम्मान काफ़ी अच्छा दिलाता है, अप्रिशिएशन काफ़ी अच्छा दिलाता है औरों से, और कुछ हद तक बृहस्पति आप में लीडरशिप के अच्छे गुण ला सकता है। अब मान लो आपका सप्तमेश भी बहुत वेल प्लेस्ड होगा तो आपको सप्तम भाव से रिलेटेड मामलों में डील करना में आसानी होगी। बृहस्पति का प्रभाव सप्तम भाव पर होने से अब जीवन साथी जितना ज़्यादा आपका परफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए वो सपोर्टिव होगा। लेकिन कभी कभी कुछ ईगो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और बेसिकली जब आपके सप्तम भाव में शनि जैसा ग्रह स्थित हो, मंगल जैसा ग्रह स्थित हो, सूर्य जैसा ग्रह स्थित हो या राहु केतु भी स्थित हो, तो वो मैरिड लाइफ के लिए तो उतना अच्छा नहीं है। तो अब आप अपने रिश्ते में जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे जीवन साथी के साथ, जितना ज़्यादा ईमानदारी से रहेंगे, परोपकारिता की सोच रख के रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब सप्तम भाव में बैठा हुआ जो भी प्लैनेट है आपके चार्ट में, वो जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के मामले में भी बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ बैठा बृहस्पति, लगन में बैठा हुआ बृहस्पति वास्तव में आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाता है अपनी मैरिज और अपने रिश्तों के हिसाब से। फिर बृहस्पति का प्रभाव 9th हाउस पे होगा। 9th हाउस पे बृहस्पति प्रभाव डालें तो वो आपको विदेश के साथ जोड़ते हैं, अदर स्टेट्स के साथ जोड़ सकते हैं, और अगर आपका बिजनेस हो तो आपको काफ़ी अच्छे से ग्रोथ दे सकते हैं। अब यहाँ 9th लॉर्ड का जो रोल है वो भी उतना ही हालांकि इंपॉर्टेंट है, और 9th हाउस में बैठे हुए किसी ग्रह का रोल भी। बृहस्पति जब भी 9th हाउस पे दृष्टि डालें तो वो उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, आपके लिए विदेश जाने के लिए या विदेश में किसी भी प्रकार के भ्रमण के लिए या अदर स्टेट से कनेक्ट होने के लिए। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपके गुरुजनों के साथ आपको काफ़ी अच्छे रिलेशंस दे सकता है। लेकिन क्योंकि शनि से रिप्रेजेंट होने की वजह से आप जितना ज़्यादा अनुशासन को फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा खुद को प्रायोरिटी देंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लगन का बृहस्पति है तो अब वास्तव में आप ये जरूर देखिएगा कि बृहस्पति के साथ अन्य कोई भी ग्रह यहाँ स्थित है या नहीं। जो भी प्लैनेट बृहस्पति साथ आपके लगन में स्थित होगा, वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों पर भी आप बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और बृहस्पति वैसे ड्यूअल प्लैनेट है, ड्यूअल होने की वजह से यहाँ जीवन में काफ़ी सारी संभावनाएं लाएगा आपको।
इसके साथ साथ आपको उन संभावनाओं को तो फ़ायदा उठाना ही चाहिए। दूसरे लोगों को भी आप इंस्पायर करने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बृहस्पति से रिलेटेड फील्ड को भी अगर चूज करता है अपने कैरियर के लिए तो काफ़ी बेटर कर पाता है। बट मेजरली लगन का बृहस्पति आपको स्वास्थ्य, खुद के बारे में सोचने, खुद के अर्निंग के बारे में सोचने, अपने रिलेशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने में बड़ा योगदान दे सकता है। इसके साथ साथ अब आपको देखना होगा यहाँ बृहस्पति पर जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव है, चाहे वो कंजक्शन के थ्रू है, चाहे वो दृष्टि संबंध के थ्रू है, किसी भी तरीके से, तो उन प्लैनेट से या तो बृहस्पति को ज़्यादा मदद मिल पाएगी या फिर बृहस्पति की उन पर एस्पेक्ट होने की वजह से उन प्लैनेट्स का जिनका प्रभाव बृहस्पति पर है उनका रिजल्ट काफ़ी आपके फेवर में हो सकता है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बृहस्पति 5वें, 7वें और 9वें तीनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो संतान, आपकी एजुकेशन, आपकी ओवरऑल छवि को बृहस्पति काफ़ी बेहतर करते हैं। अब दूसरे जो प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट अगर इन भावों में स्थित है आपके, जैसे कि पंचम में, सप्तम में या नवम में, तो उन प्लैनेट्स का रोल भी इन पर्टिकुलर भावों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना होगा अपनी बृहस्पति की क्या वास्तव में आपको महादशा भी आने वाली है जीवन में। अगर आपको बृहस्पति की महादशा आने वाली है तो निश्चित तौर पे बृहस्पति आपको उसमें काफ़ी बेटर रिजल्ट दिखा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात ऐसी स्थिति में जब भी देखिए बृहस्पति अगर शनि से रिप्रेजेंट होने वाले लग्नों में बैठा है, जैसे अगर किसी का मकर लगन में या कुंभ लगन में, तो यहाँ अब शनि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, आपके चार्ट में शनि का लगन से संबंध ना हो और बृहस्पति स्वयं यहाँ वक्री ना हो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो अब क्योंकि आप शनि से रिप्रेजेंट होने के कारण बहुत हार्डवर्किंग पर्सन है, बट यहाँ बृहस्पति आपको ज्ञान को बढ़ाने का काम करेंगे, आपको बुद्धिमत्ता अच्छी देंगे, आपको विवेकशीलता अच्छी देंगे। इससे कुछ हद तक आपको एफर्ट्स कम करने पड़ सकते हैं किसी भी कार्य के लिए, फैसला करने या किसी भी कार्य को करने के लिए।